हाय फ्रेंड्स, दोकी चैनल में सबको स्वागत है। आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में रेलवे की जो रिक्रूटमेंट, वो टोटल जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी आ गई है। तो हम देखेंगे कि क्या है क्राइटेरिया, कितने पोस्ट है, सारी चीज़ हम देखेंगे आज एडवर्टाइजमेंट में। कल की वीडियो में मैंने दिया था कि शॉर्ट जो एडवर्टाइजमेंट था रेलवे की तरफ से आई थी। तो आज मैंने टोटल जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिलेबस क्या आएगी उसी में, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ मैं आपको आज बोलूँगा। बस आपको ध्यान से देखना है और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो, डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। देखो, ओपनिंग डेट अभी स्टार्ट हो गया है। ओपनिंग डेट अभी स्टार्ट हो गया है, कौन सी? 20 तारीख। 20 तारीख से ओपनिंग स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग 19 तारीख तक है, 19 फरवरी। तो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग आवेदन कर दीजिए, ठीक है। लेट मत कीजिए। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। देखिए, जिसका कुछ गलत हो रहा है एप्लीकेशन डालने के बाद, तो वो लोग उसको फिर रेक्टिफाई कर पाएंगे, मतलब करेक्शन कर पाएंगे। कौन सी डेट तक? 20 फरवरी तक। मान लो आपकी 19 फरवरी तक आपकी क्या है, लास्ट डेट है। 19 फरवरी तक लास्ट डेट है, तो आप 20 फरवरी तक करेक्शन कर पाओगे। मान लो आप कहीं भी कुछ गलत हो गया आपकी या जो एप्लीकेशन, तो आप उसको ठीक कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन इन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ओनली। और ये जो एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। ओनली ओनली क्या है, ऑनलाइन है। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 19,900। तो आपकी जो सैलरी रहेगी बेसिक जो है 19,900। तो आपकी बेसिक कितना हो गया? 19,900 प्लस उसमें डीए है, ठीक है, एचआर है, हाँ, ये सारी चीज़ है। एज आज ऑन 1/7/2024, 18 से 30 साल। तो उम्र कितना है? 18 से 30 साल। टोटल वैकेंसी देखो कितना वैकेंसी, 6,000 समथिंग वैकेंसी टोटल, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखेंगे। प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द CN thoroughly before filling of the online application. Candidate must ensure that they fulfill all the prescribed educational and technical qualification for the post on or before the closing date. For submitting application against this CN, candidate waiting for final result or prescribed educational technical qualification are not eligible to apply. क्या बोल रहा है? कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर, कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि वो जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे पहले उनकी जो एजुकेशनल एंड टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन एगेंस्ट CN, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, वो लोग ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है। आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो बंदे अभी फाइनल ईयर में है, मान लो कि वो ITI कर रहे हैं, ठीक है, ITI फाइनल ईयर में है, तो बंदे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो आपको ऑनलाइन ओनली डालना है, ठीक है, ऑनलाइन में थ्रू द वेबसाइट। RRB वेबसाइट लिस्टेड इन पारा 13 में है। कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन RRB एंड ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्ट फॉर द नोटिफाइड पोस्ट इन CN। तो बंदे क्या करेंगे, एक ही ओनली वन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन, वन RRB, ठीक है। जो बोर्ड में, एक ही बोर्ड में आप डाल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन हु सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट CN शैल बी डिस्क्वालीफाइड। जो बंदे 2-3 फॉर्म डाल लेंगे, मान लो आपकी जोन है, मान लो आप मतलब नॉर्थ जोन में हो, ठीक है, आप अप्लाई करोगे नॉर्थ जोन में, आप क्या करोगे, ईस्टर्न जोन में डालोगे फॉर्म जाके, ठीक है। तो आपकी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ये लिखा है साफ साफ, ठीक है।
Eligibility of the candidate will be provisional based on details furnished by the candidate in the application. The RRB will not undertake detailed security of application for the eligibility. Therefore, candidate will be accepted only provisionally subject to fulfilling basic eligibility criteria as required. Candidate must go through our requirement of educational qualification, age, medical standard, etc., and satisfy themselves that they are eligible for the post. The certificates, documents in support of their educational qualification and age, caste, category, etc., shall be sought the time of document verification by RRB. ठीक है, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब सिलेक्ट होने के बाद, तो ये सारा चीज़ आपको होना चाहिए आपके पास. ठीक है. क्रूशियल डेट ऑफ SC ST OBC स्टाटस एनी अदर बेनिफिट्स, ये कुछ नहीं है. ऑनलाइन एप्लीकेशन. मेडिकल फिटनेस, ये देखिए मेडिकल फिटनेस. कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफ LP. कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुइटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन बाय अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट. ठीक है, जो लोग मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, तो उनको क्या करेंगे, तो अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ठीक है. एज क्या है, मैंने बताया था 18 से 30 साल तक. सिलेक्शन ऑफ RRB वाइज, रेलवे वाइज वैकेंसी इंडिकेटेड CN आर प्रोविजनल एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न. कैंडिडेट कैन दोज ओनली वन RRB एंड इंडिकेटेड दे आर प्रिफर्ड रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर दैट चूजन RRB ओनली. कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी. आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए. कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, जो टोटल प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, सारे जो आपको इन्फॉर्मेशन वो भेज पाएंगे आपकी जो मोबाइल नंबर हो और मेल आईडी में. ठीक है. ड्यूरेशन आज कम्युनिकेशन विद देम विल ओनली थ्रू SMS एंड मेल. तो आपको SMS एंड मेल के माध्यम से वो आपको भेज पाएंगे. ड्यूरिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्रिएट अकाउंट. ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन जाओगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करने के लिए पड़ेगा. कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द डिटेल्स रिक्वायर्ड द अकाउंट क्रिएशन विथ ऑलमोस्ट आज करेक्शन ऑफ काइंड ऑफ विल नॉट परमिटेड वंस अकाउंट इज क्रिएटेड. देखो, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप एक बार मतलब सबमिट कर दिए, तो ये आप क्या करोगे, करेक्शन नहीं कर पाओगे. ठीक है, नॉट परमिटेड. ठीक है. डिटेल्स फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस अकाउंट ऑफ इज क्रिएटेड. ठीक है. After the submission of online application complete in all respect, if the candidate wishes to further modify, change or correct any details, accept details field, create an account form including email ID and mobile number, तो चुनाव में he may do say paying modification 250 non refundable for each occasion 20 February से 29 February. Details field, create an account form including email ID and mobile number कैन नॉट बी चेंज. देखो, आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, बट आप जो एप्लीकेशन डालोगे उसको आप ठीक कर पाओगे. मान लो आप लास्ट डे तो कुछ गलत हो गया होगा, आपकी याद आ गई, तो आप क्या करोगे, जो 20 तारीख से 29 तारीख तक आप ठीक कर पाओगे. ठीक है, 20 तारीख तक आप ठीक कर पाओगे. ठीक है. आफ्टर 29 February RRB shall not enter any representation for modification of the information furnished in the application. Solicitation of candidates for the second stage CBT shall be done RRB 15 times the vacancy. तो 15 times vacancy, rate of 15 times of vacancy of RRB CBT टेस्ट. उसके बाद आपकी फास्ट हो जाएगी. फिर ये सेकेंड स्टेज में आपकी क्या होगा, CBT एग्ज़ाम होगा आपकी. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुला जाएगा सेकेंड स्टेज CBT के लिए. इट विल बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन CBT 1 मार्क. CBT 1 मार्क को देख के आपकी CBT 2 में बुला जाएगी. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग देखो 1/3 है नेगेटिव मार्किंग. हाँ, ये ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग को. बैंड आइटम्स कैंडिडेट, ये तो एग्ज़ाम हॉल में अलाउ नहीं है, आपको लोग सो मालूम है क्या है. मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, ये अलाउ नहीं है. ठीक है.
तो ये था सारा डिटेल्स। देखो फिजिकल फिट क्या है, डिस्टेंस विजन 6x6, ग्लास पोजिंग, नियर विजन, मोस्ट पास टेस्ट, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो द above medical standard are indicative and not exhaustive and apply to candidate in general. For details, candidate are advised to read chapter 5 Indian Railway Medical Manual, which can be accessed www.indianrailway.gov.in. Candidate must ensure that they are more medical fit and eligible as per prescribed medical standard for the post। ठीक है, ये कुछ नहीं है, आपकी मेडिकल टेस्ट है। और देखो एज रिलैक्सन क्या है, एस सी एस टी के लिए 5 साल है, OBC 3 साल है। हाँ, उसके बाद देखो कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड while group D railway staff with minimum 3 year service as well as substitute with minimum 3 year service in continue in broken spells इन रेलवे में आप नौकरी कर रहे हो ग्रुप सी या ग्रुप डी में हो, ठीक है, तो आपकी जो ऑन रिजर्व और रिजर्व से 40 साल तक आपकी एज सीमा रहता है। और OBC जो है उनके लिए 43 रहता है, SC ST 45 रहता है, जो लोग रेलवे में जॉब करते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि रेंडेंट और 5 years हुई आर लेस। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोस डिवोर्स और जुडिशियली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रिमेंड, उनके लिए भी मतलब है। ठीक है, रिलैक्सेशन से। तो कोर्स completed act apprentice applying for the post for which minimum qualification is ITI course, so complete act apprenticeship shall be relaxed to the extent of apprentice training undergone by the under of Apprentice Act 1961। तो ये था कैंडिडेट हु बिकम कोर्स कंप्लीट एक्ट apprentice अंडर द apprenticeship act बिफोर एक्टिंग 25 years, ये उनके रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट हु आर बिकम कोर्स कंप्लीट एक्ट apprentice अंडर अप्रेंटिस एक्ट, उनके लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है, ऊपर लिमिट डेट देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखो द लिस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मोस्ट ऑलरेडी हैव प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये है क्वालिफिकेशन। एग्ज़ाम फ़ी देखो, एग्ज़ाम फ़ी कितना आपका 500 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ी। ठीक है, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, ये उन लोगों के लिए 250 है। ठीक है, ये था। उसके बाद मोड्स ऑफ पेमेंट ऑनलाइन में करना है। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं है भाई लोग, जो इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दो, लेट मत कीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे है, देखो फर्स्ट स्टेज 1 में फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1 आपकी, उसके बाद CBT 2, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 5 प्रोसेस होगा आपकी। 5 प्रोसेस के बाद आपको सिलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट है CBT 1 में, CBT 1 विल ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, CBT 2 बेस्ड दे आर नॉर्मलाइज्ड द मार्क्स, CBT 1 should not be counted while preparing the final panel. Candidate belong to OBC SC ST who are shortlisted CBT 2 availing relaxed standard of age shall continue to be treated as the candidate of their respective reserve communities only for our subsequent stage of this recruitment process। पैटर्न एंड सिलेबस देखो, ड्यूरेशन 60 मिनट है आपका CBT 1 में। ठीक है, CBT 1 में आपका क्या होगा 60 मिनट
60 मिनट होगा। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन है 75। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 75। वन मोर देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइज्ड ऑफ द mark will be CBT held in multiple shift. Minimum pass percentage eligible UR EWCS 40, OBC 30, SC ST 30, ST 25, ठीक है। परसेंट आपकी कट ऑफ जाएगी। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन CBT 1 विल बी जनरली बी कन्फर्मेटिव विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखो क्या क्या आएगी, मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, ये जो BOD MAC जो बदमाश, डेसिमली, फ्रैक्शन, LCM, ACF, रेशियो, सोन परसेंटेज, ये सारे चीज़ आएगी मैथमेटिक्स में। मेंटल एबिलिटी में, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन आएगी। जनरल साइंस में देखो क्वेश्चन, द सिलेबस और 2 साल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10 स्टैंडर्ड। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब जनरल अवेयरनेस में आएगी। सेकेंड स्टेज CBT में सॉलिस्ट कैंडिडेट CBT 2 shall be done RRB wise, community wise, or they are normalized mark and merit CBT 1. Total number of candidate to be shortlisted for CBT 2 shall be limit 15 times the number of vacancy notified against each RRB, ठीक है। However, railway reserve the right to increase decrease the above limit required to ensure availability एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द नोटिफाइड पोस्ट, ओके। ये सारे चीज़ होगा आपकी, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पैटर्न सिलेबस देखो, CBT 2 में टोटल ड्यूरेशन 2 आवर 90 मिनट 100 क्वेश्चन, ये सब CBT 2 में होगा, ये ध्यान रखना। देखो CBT 2 में क्या है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ आएगी आपकी CBT 2 में, ठीक है। सिलेबस पार्ट B, क्वालिफाइंग टेस्ट, नेचर शाल बी हैव क्वेश्चन फ्रॉम वायरस ट्रेड, सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड जनरल ट्रेनिंग, नोट क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% ऑफ ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव कैटेगरी कम्युनिटी, सिलेबस वायरस ट्रेड्स, ये सारे चीज़ देखो। Candidate with ITI trade apprentice qualification will be required to appear the selection having question from their trade. Degree diploma candidate have to select one trade from the trade list below against their engineering discipline. उसके बाद देखो पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट CBT 2, पार्ट बी क्वालिफाइंग क्या है CBT 2, qualification of candidate electrical engineering and combination of various streams, electrical engineering, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये सारे है ट्रेड। ये सारे ट्रेड आप लोग देख लेना, इसमें जो भी ट्रेड है आप एलिजिबल होगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कैंडिडेट इक्वल 8 टाइम्स नंबर LP वैकेंसी ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी, ये सारी चीज़ आप देख लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है उसी में। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपकी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द मेरिट कैंडिडेट, पार्ट ए पार्ट CBT 2 क्वालिफाइंग, पार्ट B CBT 2 एंड स्कोर CBAT कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ये चीज़ तो मैंने बता दिया था आपको, ऑनलाइन कैसे करना है, साइट में जाके ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये सारे RRB जो देखो, अहमदाबाद, अजमेर, जो बोर्ड की, ये सब बोर्ड की साइट है, जिस बोर्ड की आप डालना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, इसी बोर्ड का मतलब अप्लाई करना चाहते हो उसी बोर्ड का है। तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, जिस बोर्ड का आप डालना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारा था। और कुछ नहीं है ज़्यादा आपको आप लोग अप्लाई कर दीजिए, लेट मत कीजिए, ठीक है। ये तो क्वालिफिकेशन है। ठीक है दोस्त, और कुछ नहीं है, आप लोग
इंटरेस्टेड हो, जिस बंदे इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, एक मतलब बहुत कम टाइम है आपके पास, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग मतलब जो बंदे थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, तो क्या है कि ऐसे देखते देखते टाइम चला जाएगा। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए लोको पायलट बनने के लिए, ठीक है। और अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर पाएंगे।